ये वही बताएंगी कि उन्होंने ऐसी गलत बात क्यों कही है। मतलब अभी यूरोप में या जहाँ भी है वो उसी कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही है अभी। कौम से भी आप माफ़ी मांगे, बहैसियत एक मुसलमान भी आप पूरे मुल्क से माफ़ी मांगे और अपने अल्फाज दोबारा वापस। क्या कह सकते हैं, इस्लाम तो इस बात की इजाज़त नहीं देता ना, क्योंकि ये हमारे इस्लाम में नाजायज़ है। मेरे ख्याल में कोई मुसलमान इस तरह की हरकत कर ही नहीं सकता है। अस्सलाम वालेकुम, कैपिटल 51 न्यूज़ के साथ मैं हूँ सनाउल्लाह। नाज़रीन, आज का हमारा सवाल है कि मलाला यूसुफ़ज़ई का कहना है कि अगर दो बंदे साथ रह सकते हैं तो उनको निकाह करने की क्या ज़रूरत है, क्या उन्होंने ये ठीक कहा है या गलत। हम जानने की कोशिश करेंगे आवाम से कि इसने ऐसे क्यों कहा है और क्या समझते हैं इसके बारे में। देखिए ये तो वही बात है ना, वो मतलब अभी यूरोप में या जहाँ भी है वो उसी कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही है अभी। तो अगर मतलब उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छा नहीं है तो मतलब हम क्या कह सकते हैं, इस्लाम तो इस बात की इजाज़त नहीं देता ना। अब हम अगर देखना चाहे तो इस्लाम जिस बात की इजाज़त देते वो निकाह है। अगर आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये तो मतलब उनका अपना कल्चर है, तो यहाँ पर ये नहीं चलता। तो यही बात है कि मतलब इस्लाम के दायरे से नहीं निकलना चाहिए ना, मतलब अपनी रवायत को बरकरार रखना चाहिए। अच्छा, आप मुझे लग रहा है कि आप पठान हैं, पठाने में इस तरह हो सकता है? इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। पठानों में क्या, पाकिस्तान मतलब कोई मुसलमान हो नहीं हो सकता ना, कोई पार्टनर मतलब ये बेहयाई है साफ अगर आप देखें तो। और मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत और बेहुदा बात है, ये नहीं करनी चाहिए। अच्छा, आप मलाला यूसुफ़ज़ई को क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि मतलब जो भी करना है आपने अपनी लाइफ तक कर मतलब उसको महदूद रखे। अगर आपने किसी को पार्टनर रखना है रख ले, लेकिन दूसरों को ये ना सिखाए कि बॉयफ्रेंड बनाओ या ये कुछ, ये गलत है सब कुछ। नहीं, सबसे पहले तो बहैसियत पाकिस्तानी और फिर इस्लाम के तौर पर ये बात उसने बिल्कुल गलत की है। इन लड़की इंसान औरत और मतलब मर्द जो है ना, वो दोनों निकाह के बगैर नहीं रह सकते इस्लाम के रूह से। आम तौर पर अगर मलाला यूसुफ़ज़ई बाहर रह रहे हैं, बाहर के माहौल से मुतासिर होकर फिर वो ये कहना चाहते हैं तो ये बात उसने सरासर गलत की है। और बहैसियत पाकिस्तानी भी ये बात गलत की है उसने। इस बात की हम बिल्कुल मज़म्मत करते हैं, उसने बिल्कुल गलत की है इस बात। अच्छा, अगर आप किसी को जानते हो कि इस तरह दो बंदे रह रहे हैं बगैर निकाह के, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? बग़ैर निकाह के यार ये बिल्कुल गलत है। मेरा रिएक्शन बिल्कुल सरासर ये गलत है और इस्लाम भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है, तो सरासर ये गलत है। शादी कर लेनी चाहिए, शादी के बाद निकाह अगर इंसान कर ले वो फिर उनकी आपस की मर्ज़ी, कोई इशू नहीं है। आप मलाला यूसुफ़ज़ई को क्या पैगाम देना चाहते हैं? सबसे पहले बहैसियत मैं ख़ुद एक पठान हूँ, मेरा ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है। मैं मलाला यूसुफ़ज़ई को ये कहना चाहता हूँ कि आप एक पख्तून भी हैं और फ़ख्र भी है हमें आप पे, लेकिन आप बाहर माहौल से मुतासिर हो के आप ये बात कह रही हैं, ये गलत है। और आप अपने अल्फाज दोबारा लें, कौम से भी आप माफ़ी मांगे, बहैसियत एक मुसलमान भी आप पूरे मुल्क से माफ़ी मांगे और अपने अल्फाज दोबारा वापस लें। नहीं, ये हम जिस माशरती निज़ाम में रह रहे हैं ये हमारा माशरती निज़ाम नहीं एक्सेप्ट कर सकते और ना हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे इस्लाम में नाजायज़ है। आप मुझे पठान लग रहे हैं। अगर पठाने में ऐसी कोई मतलब दो बंदे रह रहे हैं बगैर निकाह के, तो क्या वो किस तरह समझते हैं पठान इसको? तो हम तो पठान हैं, लेकिन हमारे पठानों में ये बात नहीं है। हम ऐसा कोई करे तो हम लोग क्या कर सकते हैं उनके साथ? उसको हम संसार कर सकते हैं, उसकी जान ले सकते हैं। ठीक है, आप क्या कहोगे इसके बारे में? जी, ये जो मेरा दोस्त है और मेरा बड़ा भाई भी है, तो इसने जो भी कहा ये बिल्कुल ठीक है कि हमारे इस्लाम जो है ना ये इसकी इजाज़त नहीं देते, बिल्कुल नहीं देती। जो मलाला यूसुफ़ज़ई ने जो कुछ कहा है ना, बिल्कुल हमारा इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देती। मैं इसके साथ मुत्तफ़िक़ हूँ। अच्छा, तो आप मलाला यूसुफ़ज़ई को क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ ना कि आप यहाँ पाकिस्तान से में तो नहीं रह सकते ना, लेकिन आप यूरोप में रहते हो तो यूरोप वाला कल्चर यहाँ पे ना लाया करो, ठीक है? इस्लाम जो कहता है वो वही ठीक है। नहीं, कोई भी जो मुसलमान है वो ये तो बात है ही नहीं है। एक छोटे से बच्चे को भी पता है कि ये शरई तौर पे जायज़ ही नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। इस्लाम क्या कहता है इसके बारे में? इस्लाम तो इसके मैंने आपको बता दिया है कि बिल्कुल इसके ये है ही नहीं है, एक चीज़ है ही नहीं है। निकाह के महरम गैर महरम इकट्ठे रह ही नहीं सकते। अगर पाकिस्तान में ऐसे कोई दो बंदे करे, आप उसको जानते हो, तो आपका क्या रिएक्शन हो सकता है? मेरे ख्याल में कोई मुसलमान इस तरह की हरकत कर ही नहीं सकता है। जो अब जिसके दिल में इस्लाम नहीं है या वो मुसलमान नहीं है वो यही काम करेगा। जो मतलब मुसलमान है, देखें ये तो एक महरम और गैर महरम है, ठीक है? कभी भी इकट्ठे नहीं रह सकते। हमारे मज़हब में एक आद दे दी गई है हमें, ठीक है? निकाह के अगर निकाह ज़रूरी है, ठीक है, जो भी है मतलब आपस में जो वो महरम हो जाते हैं, ठीक है?
آپ اس موقع پر ملالہ یوسفزئی کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ اگر انہوں نے یہ بات کی ہے، میرے نالج میں تو نہیں ہے، آپ جیسے بتا رہے ہیں، اگر یہ انہوں نے بات کی ہے تو بالکل غلط ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ وہ دیکھیں کہ ان کو چاہیے کہ وہ اسٹڈی کریں اس بارے میں، اسلام کے بارے میں اسٹڈی کریں۔ میرے خیال میں ان کی اسٹڈی نہیں ہے اس بارے میں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ملالہ یوسفزئی نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ اگر دو بندے ساتھ میں رہ سکتے ہیں، اگر وہ نکاح نہ کر تو کوئی بات نہیں ہے۔ آپ اس کے بارے میں کیا سمجھتی ہو؟ نہیں، اسلام میں بالکل جائز نہیں ہے، دو بندے میل یا فیمیل دونوں اکٹھے ساتھ نہیں رہ سکتے اگر وہ نامحرم ہے۔ ہاں، اگر وہ بہن بھائی ہیں، باپ ہے تو اجازت ہے، نامحرم نہیں رہ سکتے، بالکل اجازت نہیں ہے اسلام میں۔ اچھا، تو ہماری پاکستانی معاشرتی نظام اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ سیم، پاکستان بھی ہر کوئی یہی کہے گا، جو مسلمان ہے وہ بھی یہی کہے گا۔ آپ ملالہ یوسفزئی کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اس نے یہ بات کیوں کہی ہے، غلط کہی ہے؟ یہ وہی بتائیں گی کہ انہوں نے ایسی غلط بات کیوں کہی ہے، کیونکہ اس کی اسلام کوئی اجازت نہیں دیتا کہ دو نامحرم مرد اور عورت اکٹھے ایک چھت کے نیچے رہیں۔ ناظرین، جس طرح آپ لوگوں نے سنا کہ اسلامی نظام اور پاکستانی نظام اس چیز کو نہیں مانتے، اگر دو بندے ساتھ میں رہ رہے ہیں بغیر نکاح کے تو لوگ اس کو بہت برا سمجھتے ہیں۔ کیمرہ مین دانش کے ساتھ ثناء اللہ ہٹک، کیپٹل 51 نیوز، اسلام آباد۔